शुभारंभ करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप लोगों का स्वप्न अंजलि अर्पित करते हुए एक कर दिया है। ये भाई गोविंद कांडा जी कहने पे आ गए, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैंने एक ही बात कहा भी भाई साहब आपको अपनी करनी है कि मैं ज़रूर आऊँगा, तो वो आए भी। तो इसलिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है आज वो आए और हमारे बच्चियों को उनको रोजगार के लिए उनको उत्साहित करें। और ये हमारा सेकंड सेंटर है, माता जी के नाम से ये खोला गया और हमें ये बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है, सकारात्मक भी है और ये सच्ची श्रद्धा है माता जी के प्रति हमने ये जो काम स्टार्ट किया है। और भाई गोपाल कांडा जी, भाई गोविंद कांडा जी ने हमारा ये सहयोग दिया है, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा। ये हमारा ऐसा ही सहयोग देते रहे, हम बहुत आभार हैं। धन्यवाद। हमने सर्कुलर रोड पर मंडी मार्केट से शुरू करी। अभी ये कीर्ति नगर में जहां हमारी बच्चियां, हमारी बहनों को यहाँ पर ब्यूटी पार्लर के कोर्स, सिलाई कढ़ाई के कोर्स और जो हमारी बच्चियां, जो हमारी बहनें अपना बिजनेस कर सकती है, अपना काम कर सकती है, उसके देखते हुए हमारी माता श्री राधा देवी जी के आशीर्वाद से भाई गोपाल कांडा जी ने ये अनोखी पहल की शुरुआत की है। ये दूसरा उद्घाटन है। इसके साथ साथ अभी हम बहुत जल्दी ही इस साल के अंदर तीसरा उद्घाटन चतरगढ़ पट्टी में और चौथा उद्घाटन हम थेड़ पर इस साल के अंदर 4 कर देंगे शुरू। लेकिन ये हम 1 साल के अंदर 10 सिरसा के अंदर शुरू करेंगे कि जहां भी मेरी बच्चियां, मेरी बहनें बैठी है, उनको रोजगार मिले, वो काम कर सके, उनका काम हो, उनके पास निजी हित, अपने निजी सुरक्षा हो अपनी। ऐसा हम लेके चले हैं भाई गोपाल कांडा जी कि मेरी बच्चियों को, मेरी बहनों को काम मिले, रोजगार मिले। तो ये बहुत बड़ी एक अनोखी पहल से शुरुआत की गई है। हमारे माननीय गृह मंत्री जी सिरसा रहे, ये बहुत बड़ी बात है कि हमें 10 जिलों के अंदर अगर एक बड़ी रैली की शुरुआत करने की हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में अमित शाह जी आ रहे हैं। तो मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि आप जहां भी, जिससे भी मोहल्ले से आए, जिस वार्ड से भी आए हैं, आप एक घर में सूचना दें कि हम सभी को वहां जाना चाहिए जहां अमित शाह जी आ रहे हैं। और आज इतनी तादाद में मेरी बहनें बैठी हैं, ये सारी बहनें संकल्प लें हाथ उठाकर कि आप वहां जरूर जाएंगे, जयकारे लगाते हुए, नारे लगाते हुए, ढोल बजाते हुए, ढोल नगाड़ों के साथ जाते हुए उस रैली को हमें कामयाब करना है। ये रैली आपकी अपनी रैली है और ये रैली सिरसा से नहीं, पूरे भारतवर्ष में आवाज गूंजेगी आपकी सिरसा की, कि सिरसा के अंदर एक ऐतिहासिक रैली अमित शाह की जो हुई है वो सिरसा में हुई है। और आपके भाई गोपाल कांडा का मान बढ़ेगा, आपके भाई गोविंद कांडा का मान बढ़ेगा। आप सभी साथ दें और बढ़ चढ़कर उस रैली में नाचते हुए, गाते हुए, एक घर से, एक मोहल्ले से नगाड़ों के साथ गूंजते हुए, जयकारे लगाते हुए आप निकलेंगे उस रैली को कामयाब करने के लिए। और आज आपने मुझे जो वक्त दिया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। सिरसा में अनोखी पहल का दूसरा सेंटर, जो कि जरूरत है सभी सिरसा की बच्चियों की, माँ बहनों की, ताकि वो यहाँ से सीखें। क्योंकि सिरसा के पहले सेंटर से ये दूसरा सेंटर बहुत आधुनिक है। इसमें बहुत कढ़ाई, बुनाई, सिलाई की बहुत लेटेस्ट मशीनें लगाई गई हैं ताकि बच्चियाँ सीखें और अपना रोजगार कर सकें। और इस सेंटर अनोखी पहल से, ये मेरी माँ के नाम से, मेरी माँ को श्रद्धांजलि है, क्योंकि उन्हीं का आशीर्वाद है कि आज गोपाल और गोविंद इस लायक हैं कि अपने शहर को कुछ दे पाएं और कुछ कर सकें। माँ से बड़ा मेरी निगाह में दुनिया में कोई नहीं होता। और आप सभी माँ बहनें, आप सबका इतना आशीर्वाद अपने भाई पर, अपने बेटे पर सदैव रहा है
और मेरी ये सोच है कि जिनको सरकारी नौकरी ना मिल सके वो कम से कम अपने पाँव पर खड़ी होकर अपना रोजगार करें, अपने पैरों पर खड़ी हो मेरी बेटियां और बहनें। इसी सोच के साथ इस दूसरे सेंटर का शुभारंभ आज आपके बीच में आपको देने जा रहे हैं। एक अनोखी पहल। यहाँ से बहुत सी बच्चियां सीखकर, पहले सेंटर में भी बहुत बच्चियों ने सीखकर अपना अपना काम किया है, अपने सेंटर बनाए हैं, और कुछ बच्चियां उनमें से अभी यहाँ आई हुई भी हैं जिन्होंने अपने सेंटर बनाए हैं। और एक गरीब की बेटी जब दुल्हन बनती है तो वो सोचती है कि मेरा भी श्रृंगार हो। हमारा हर सेंटर जो बनेगा उस बिटिया के लिए वधू का श्रृंगार, मैंने बोला है कि हर बिटिया के लिए जो सेंटर में आएगी निःशुल्क आपको यहाँ सब सिखाया जाएगा और उनका श्रृंगार भी निःशुल्क किया जाएगा। ये सेंटर आपसे एक भी पैसा किसी बच्ची, किसी बिटिया से नहीं लेगा। अगर आपको इस सेंटर से कोई भी कभी भी शिकायत हो तो बहन कांता बागड़ी जी, जिन्होंने पहला सेंटर बहुत अच्छे से चलाया हुआ है, दूसरा सेंटर आप सबको समर्पित कर रही हैं। दूसरा सेंटर बहुत सुंदर और ऐसी जगह बनाया है जहां जरूरत है। तीसरे सेंटर की जहां से भी डिमांड होगी बहुत जल्द उस इलाके में बनाएंगे। और ये सारा संचालन बहन कांता बागड़ी जी कर रही हैं। किसी भी बात की कोई शिकायत हो आप उनसे बोल सकते हैं, गोविंद से कह सकते हैं कि हमारे को ये चाहिए शहर में। जल्द ही मैं मेरे युवा साथियों के लिए भी एक सेंटर खोलूंगा इस सिरसा में, ताकि उनको हॉस्पिटैलिटी का और कई ऐसे बच्चियों को और युवा साथियों को, ताकि वो सीखें और उनको यहाँ से दिल्ली, फरीदाबाद, नोएडा, जयपुर, मुंबई, गोवा 100% गारंटी होगी जॉब की। जो बच्चा यहाँ ट्रेनिंग लेगा उस सेंटर में उसको 100% काम मिलेगा, ये मेरी गारंटी के साथ। बहुत जल्द एक युवा साथियों के लिए भी एक सेंटर खोलेंगे हॉस्पिटैलिटी का, और उसमें प्रशिक्षण देने के लिए दिल्ली से लोग आएंगे। और वो सेंटर भी आपके शहर में एक आपको एक अनोखी पहल की तरह, एक अनोखी पहल वो भी सेंटर आपको एक समर्पित करेगी। आप सबका बहुत बहुत आभार कि आपने इतनी गर्मी में इतनी तादाद में माँ बहनों ने, देखो आप लोगों ने हमेशा ही, गोविंद ने बोला थोड़ी देर पहले कि राजनीति मेरी निगाह में राजनीति के मायने सिर्फ सेवा है। क्योंकि राजनीति इंसान सिर्फ सेवा के लिए करता है और पावर के लिए करता है। तो उस पावर से जिन्होंने आपको पावर दी, जिन्होंने आपको इस काबिल बनाया, मेरी ये सोच है, मेरा ये मानना है कि आपको उनके काम करने चाहिए, कि उनके पीने का पानी, उनकी सड़कें, बिजली, लाइट, और शहर में बड़े बड़े हॉस्पिटल बने, मेडिकल कॉलेज बने, सेंटर बने, ताकि युवा बच्चियों को, नौजवान साथियों को रोजगार मिले। उसी सोच के साथ इंसान को राजनीति में आना चाहिए और इसी सोच के साथ हम राजनीति में आपकी सेवा के लिए, क्योंकि आप सबको मालूम है कि बाबा तारा जी का बहुत बहुत आशीर्वाद आपके भाई के ऊपर, गोविंद और गोपाल पर है। आप सबका बहुत आशीर्वाद, प्यार, और ये आशीर्वाद हम पर ऐसे ही बना रहे। मैं भगवान से यही कामना करता हूँ और ये इस तरह के अनोखी पहल जैसे सेंटर मेरे शहर को समर्पित होते रहें और खुलते रहें, और युवा साथियों को और बहनों को, बेटियों को रोजगार सीखने के एक बहाने, एक जगह मिलती रहे। और इसी सोच के साथ और आपकी सेवा में बहन कांता बागड़ी जी लगी हैं। मैं तो ये कहूँगा कि बहुत हौसले वाली लेडी है जो दूसरा सेंटर इतनी जल्दी और इतना सुंदर तैयार किया है, जो आज आप सबको समर्पित करने जा रहे हैं। देखो, गोविंद ने विस्तार से बताया कि हिंदुस्तान का एक ही कहना है कि अतिथि देवो भव। आज एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच में 18 तारीख को आ रही है जिससे हम कुछ भी मांग सकते हैं। और मैं तो आपको पहले ही बोलूं कि मैं उनसे कहूंगा कि सिरसे के लोग, सिरसा क्षेत्र के लोग, सिरसा के आसपास के 100 किलोमीटर के लोग इस नशे से मुक्ति कैसे पाएं, ये हम उनसे मांग रखेंगे। आप सभी लोग उस रैली में आए और उसकी मांग का एक ही कारण है मेरी निगाह में कि वो कम हो सकता है कि रोजगार मिले युवाओं को। ऐसी कोई इंडस्ट्रियां लगे सिरसा में
ताकि युवाओं को रोजगार मिले, ताकि नशे की तरफ से ध्यान हटे और नशे मुक्ति का काम हो। ये मांग हम उनके पास रखेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये मांग पूरी होगी। तो आप सब 18 तारीख को भी पहुंचेंगे अनाज मंडी में, क्योंकि अतिथि देवो भव और आज सिरसा का विधायक होने के नाते गृह मंत्री जी सिरसा आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, हम सबको उनको अपनी बात कहने का अवसर और मौका मिलेगा और आए हैं तो जरूर कुछ ना कुछ सिरसा को सौगात देकर जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ हम सब वहां पहुंचेंगे और आज ये अनोखी पहल का दूसरा सेंटर आप सबको मां राधा देवी की याद में गोपाल और गोविंद आपको समर्पित कर रहे हैं।